परमेश्वर की आज्ञा मानना ये काफ़ी अद्भुत बात है। और आज मैं ढूंढ रहा था, मैंने एक्चुअली मैसेज प्रिपेयर किया था इसके बारे में, लेकिन मुझे याद आया कि मैंने ऑलरेडी एक मैसेज प्रिपेयर किया है और मैं सोलापुर चर्च में वो प्रीच किया था। और मैंने सोचा कि मैसेज तो आज मैं प्रिपेयर किया उसके लिए, लेकिन मैं वही मैसेज आज यहाँ पर चर्च में दोहराऊँ। और निश्चित रूप से मेरे ख्याल से एक बार मैंने इसके बारे में सिखाया भी था, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि प्रभु निश्चित फिर एक बार इन वचनों के द्वारा हमसे बातें करेगा। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ेंगे। और पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और उसका 10 पद। आमीन। वचन कहता है, जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। याद रखना, परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि परमेश्वर ने उसके लोगों को जो भी वरदान दिए हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं प्रभु के, और प्रभु ने हर एक व्यक्ति को अलग अलग प्रकार के वरदानों से भरा है। किसी को बहुत सुंदर रीति से वो आराधना कर सकते हैं, है ना, जैसे यहाँ पर है डॉली है ना, तो आराधना करने का गिफ्ट है, गाने का गिफ्ट है। किसी को बहुत अच्छे रीति से इंस्ट्रूमेंट बजाने का गिफ्ट है, किसी को प्रचार करने का गिफ्ट है, किसी को प्रार्थना करने का गिफ्ट है, किसी को पैसों के द्वारा प्रभु ने आशीषित किया है तो वो देने के द्वारा वो प्रभु की सेवकाई में मदद करते हैं। जैसा प्रभु यीशु के पीछे हम जानते हैं कि जो स्त्रियां थी, है ना, वो अपने पैसों से परमेश्वर की या प्रभु की सेवकाई के लिए वो सहायता करती थी, मदद करती थी। और अलग अलग प्रकार है, किसी को आदर आतिथ्य करने का, है ना, किसी के मेहमान नवाजी करने का किसी को गिफ्ट है, और वो थकते नहीं है। कोई भी आए घर पे, मैंने देखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि इतना वो कभी भी नहीं थकेंगे, कभी कंप्लेंट नहीं करेंगे, कभी मुंह भी टेढ़ा नहीं करेंगे, है ना, कोई आए तो भी, कभी भी आए, लेकिन झट से उठकर वो सेवकाई करते हैं, आदरा मेहमान नवाजी करते हैं। और ये काफ़ी अद्भुत बातें हैं, अद्भुत गिफ्ट है। बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेहमान नवाजी में कभी आलसी मत रहो, क्योंकि कितनों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का भी मेहमान नवाजी की है, उनका भी स्वागत किया है। और याद रखना, अलग अलग प्रकार के ये जो वरदान परमेश्वर ने दिए हैं हर एक व्यक्ति को, उस वरदान को हमें पहचानना है कि प्रभु ने मुझे किस प्रकार का वरदान दिया है। कभी कभी लोगों का ये मानना होता है कि मुझे प्रभु ने कुछ नहीं दिया, इसको ये वरदान दिया, उसको वो दिया, उसको वो दिया। समस्या ये है कि हम दूसरों के वरदानों की ओर देखते हैं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे क्या दिया है, मेरे पास क्या है, उसको ढूंढते वो नहीं है। और ये गलत चीज़ है। आमीन। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने अलग अलग प्रकार का वरदान दिया है, और वचन कहता है कि हम क्या करना चाहिए। जिसको जो वरदान मिला है वो उससे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। उन वरदानों को हमें क्या करना है, वचन कहता है कि हमारे खुद के फायदे के लिए नहीं, हमारे नाम के लिए नहीं, हमारे लोगों ने हमारे बारे में अच्छा कहे इसके लिए नहीं, लेकिन दूसरों की सेवकाई के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए उन वरदानों का हम इस्तेमाल करें। इस कारण नहीं कि कोई मुझे अच्छा कहे, है ना, कोई मेरी बहुत तारीफ करे, उसके लिए नहीं, लेकिन मेरे जो वरदान हैं वो परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर के महिमा के लिए किस प्रकार से इस्तेमाल हो सकते हैं, इसकी ओर हमें ध्यान लगाने की ज़रूरत है। और जब हम ऑनेस्टली और विश्वासी जन होने के कारण हम अगर उनका सही इस्तेमाल अगर करेंगे तो निश्चित परमेश्वर को उसके द्वारा खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। और इसलिए एक बात आपको कहना चाहूँगा, पहली चीज़, वी आर स्टूवर्ड्स ऑफ गॉड्स रिसोर्सेस। तो उसका सही इस्तेमाल हमें करना है, और हमें ये नहीं भूलना है कि मैं केवल एक भंडारी हूँ, मैं मालिक नहीं हूँ उन
चीज़ों का। आमीन। कुछ भी हो, जो भी प्रभु ने हमें दिया है। एक बात याद रखना, जब कोई वरदान हमें मिलता है तो एक दूसरे की मदद तो होती है, एक दूसरे की सहायता तो उसके द्वारा होती है। खुशी हमें मिलती है कि मैं किसी की मदद में कर सका, है ना। और उतना ही नहीं, परमेश्वर की महिमा होती है और परमेश्वर उसके द्वारा हमें आशीषित भी करता है। हालेलुया। इसलिए वरदान का इस्तेमाल सही प्रकार से अगर हम करें तो निश्चित रूप से वो सबके लिए एक आशीष का कारण बनेगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति वरदानों का उपयोग सिर्फ खुद के फायदे के लिए, खुद के मतलब के लिए इस्तेमाल करता है तो वो कभी खुश नहीं रहता। एक बात याद रखना, कोई भी चीज़ जब हम खुद अकेले उसका आनंद उठाने को देखते हैं तो वो आनंद ज़्यादा देर तक नहीं टिकता, ज़्यादा देर तक नहीं रहता। लेकिन वो चीज़ या कोई भी अच्छी चीज़ हो, खाना हो या कुछ भी हो, जब हम बांट के या फिर दूसरों के साथ उसको बांटते हैं तो उसका आनंद बढ़ जाता है। सही बात है ना। वो आनंद बढ़ता है ना। मैं अगर चोरी छिपे जाकर मस्त होटल में जाके अकेला खाना खाते बैठूं तो मुझे कुछ ज़्यादा इतना खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं और एक दो लोग जो भूखे हैं, जो सच में ज़रूरतमंद है, उनको अगर लेके जाओ और उनको खिलाओ या उनको कुछ मदद करो तो वो कहेंगे, अरे ये व्यक्ति ने मुझे सही समय पर मदद किया। और उसका आनंद भी हमको मिलता है कि मैं दूसरे के जिसकी ज़रूरत थी उसमें मैं क्या हुआ, मैं काम आया उसका। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम क्या है, हम भंडारी हैं। भंडारी का अर्थ ये होता है कि किसी दूसरे के जो संपत्ति है उसकी रखवाली करना। लेकिन भंडारी को क्या करना पड़ता है कि जब वो दूसरे की संपत्ति की रखवाली करता है या दूसरे की संपत्ति का जो काम वो देखता है, उसको एक दिन उन सब संपत्ति का और जो चीज़ है जिसके ऊपर उसको नियुक्त किया है उसको क्या देना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। उसको हिसाब देना पड़ता है कि भैया मैं इतना चीज़ के ऊपर आपने मुझे नियुक्त किया था, ये हो गया उसका हिसाब, इतना बाकी है, इतना खर्च हुआ और ये है आपका बचा हुआ। तो एक दिन जो भंडारी है उसको अपने मालिक को उसके भंडार का हिसाब देना है। वरदान जो होते हैं उस वरदानों का मालिक हम नहीं लेकिन प्रभु है, और उन वरदानों के बारे में परमेश्वर को हमको हिसाब देना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी वो किसी भी चीज़ के वरदान हो, कोई भी हो, हमारा सेहत हो, हमारी ताकत हो, हमारा ज्ञान हो, हमारी आवाज़ हो, हमारे अंदर जो टैलेंट्स वरदान अलग अलग प्रभु ने दिए हैं, बोलने का वरदान हो, है ना। किसी व्यक्ति को बहुत अच्छा वरदान होता है कि वो ऐसे चलते फिरते दोस्त बना लेते, पहचान करवा लेते। और मुझे काफ़ी मुश्किल होता है, मैंने अनुभव किया है कि मैं काफ़ी बार मैं पुणे गया, इधर गया, उधर गया, और मुझे बाजू में कौन बैठा है कभी कभी वो भी बात करना मुझे बहुत मुश्किल होता है ना। और काफ़ी कठिन होता है। मैं कभी कभी तो 8-8 घंटा ट्रैवल में किया, 12-12 घंटा ट्रैवल किया, लेकिन किसी से बात नहीं कर पाया मैं, है ना। और मैंने उसके लिए प्रभु से काफ़ी बार प्रेयर किया कि प्रभु मैं ऐसा क्यों हूँ, है ना। जल्दी से मैं बात नहीं कर सकता किसी के साथ बहुत जल्दी से, है ना। तो कभी कभी वो डिसएडवांटेज भी होता है कि हम लोग जल्दी से घुल मिल नहीं जाते या फिर ये नहीं हो जाते। लेकिन कोई लोगों को बहुत अच्छी रीति से वो टैलेंट है, वो वरदान है कि वो झट से बात करते हैं और पहचान निकालते हैं और फिर उनको जो भी बताना है वो बताते हैं।
तो उसका एक अच्छा एडवांटेज ये है, फ़ायदा ये है कि प्रभु का वचन बहुत जल्दी से हम दूसरों को शेयर कर सकते, दूसरों को बांट सकते। तो देखिए अलग अलग प्रकार के वरदान हैं, तो हमको उन वरदानों को पहचानना है। ऐसा नहीं कि आपके अंदर कोई भी वरदान प्रभु ने नहीं रखा है। हर एक व्यक्ति चुने हुए हो। परमेश्वर ने आपको उसके राज्य के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है। कभी मत सोचो कि मेरे पास कुछ नहीं है ना। जैसा वो अलीशा के पास वो एक स्त्री आई जो विधवा थी, है ना, क्या कहते हैं, विधवा, है ना, विधवा थी। और वचन कहता है कि उसके जो पति था उसने काफ़ी कर्जा लिया था और वो मर गया। कर्जा चुकाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। और फिर जो जिनका कर्जा था वो लोग आए और उन्होंने कर्जा मांगा। इसके पास कुछ नहीं था तो वो बोले ठीक है, फिर तुम्हारे 2 बच्चे जो है हमको दे दो, है ना, तो हम उनको लेके जाएंगे। और वो रोती हुई अलीशा के पास, परमेश्वर के दास के पास आई और उसने कहा कि आपका जो दास, मेरा जो पति था वो अभी मर गया और उसके ऊपर काफ़ी कर्जा था और कर्जा चुकाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, तो लोग अभी मेरे बच्चों को लेने के लिए आए, मैं क्या करूं? और प्रभु का दास उससे पूछता है कि तेरे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है? अभी अगर हम वहाँ पर होते तो हम शायद प्रभु के दास को बोलते, अगर मेरे पास कुछ होता तो तेरे पास क्यों आती, बराबर है ना। लेकिन उसने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा तेल है, थोड़ा सा, कितना रहेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन थोड़ा सा तेल है, बस, उसके सिवाय मेरे घर में कुछ नहीं है। कितनी ऑनेस्ट, कितनी ईमानदार वो स्त्री थी। देखिए उसने जो कुछ भी उसके पास था उसको कबूल किया विश्वास के साथ। कभी कभी हम लोग परमेश्वर को दोष लगाते हुए, प्रभु आपने उसको वरदान दिया, उसको ये दिया, उसको वो दिया, हमको कुछ नहीं दिया, मुझे कुछ नहीं दिया, और वो कंप्लेंट करती है। और इसलिए बाइबल कहता है कि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास से जो है वो भी लिया जाएगा। हेलो, इसका अर्थ ये होता है उसके पास है लेकिन वो क्या कहता है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और ऐसे व्यक्ति से जो कुछ भी उसके पास है बचा खुचा, बाइबल कहती है कि वो भी उससे लिया जाएगा। इसलिए कभी जब प्रभु हमसे कुछ कहता है हम कभी उसको ना कहे, लेकिन सोचे समझे कि सच में प्रभु ने मुझे क्या देकर आशीषित किया है, मेरे पास क्या है। हो सकता है कि वो काफ़ी थोड़ा हो, दुनिया की नज़र से, हमारी खुद की नज़र से उसकी मूल्य कुछ भी क्यों ना हो, थोड़ा क्यों ना हो। उस विधवा के बारे में हम जानते, उसके पास केवल 2 रुपए थे, है ना, 2 मराठी में टोल्या कहा गया है ना, 2 रुपए, 2 पैसे, 2 रुपए शायद बहुत बड़ी बात है, 2 पैसे थे। और उसने वो प्रभु के भंडार में उसने लाकर वो रख दी, और प्रभु कहता है इसने सबसे अधिक दिया। तो प्रियो याद रखना कि हम भंडारी हैं, परमेश्वर ने हमारे हाथ में उसका भंडार सौंपा है। वो चाहे लगता है हमको काफ़ी थोड़ा है दुनिया की नज़र से, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि से वो बहुत है, काफ़ी है, चमत्कार करने के लिए, हमारे लिए, हमको आशीषित करने के लिए वो काफ़ी है। हालेलुया। आप 2 मछली 5 रोटी के बारे में जानते हो, हजारों लोग वहाँ पर थे। चेलों ने कहा इतने लोगों को हम खाना नहीं दे सकते, 200 रुपये की रोटियाँ भी, उस समय 200 रुपये यानी कि काफ़ी बड़ी कीमत होती है, इतनी रोटियाँ भी लाई, खाना लाया, तो भी इतने लोगों को वो पूरेगा नहीं, काफ़ी नहीं होगा। लेकिन प्रभु कहता है ये काफ़ी है। हालेलुया।
कभी कभी हम सोचते हैं कि मेरा इतना छोटा सा जो वरदान है, या मेरे पास इतना छोटी सी चीज़ है, मेरे पास एक छोटा सा कुछ तो भी है, और वो प्रभु को देकर क्या फर्क होगा, क्या मिलेगा। लेकिन प्रभु कहता है वो काफ़ी है चमत्कार होने के लिए, आशीष पाने के लिए। हालेलुया। लेकिन हम उसका महत्व हम नहीं समझते। पहली चीज़ याद रखना कि वी आर स्टूअर्ड्स, हम भंडारी हैं, मालिक नहीं। और किसके भंडारी है? परमेश्वर के भंडार के ऊपर हम भंडारी हैं। जो कुछ भी उसका है, उसने दिया है या इस दुनिया में है, वो सब कुछ उसका है। हालेलुया। हमारे पास कुछ भी नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि ये मेरा है। हालेलुया। कुछ भी नहीं। हमारा जो शरीर है ये भी हमारा नहीं है ना। वस्त्र तो काफी दूर की बात हो गई, लेकिन ये जो शरीर हमारा दिख रहा है वो भी हमारा नहीं है। हमारे अंदर जो आत्मा वास करती है वो भी हमारी नहीं है, क्योंकि एक्लेशियस की किताब है ना, समुपदेशक की किताब में लिखा गया है कि परमेश्वर का जो आत्मा है वो उसके पास वापस चला जाएगा। वो उसका है, उसको अधिकार है वो आत्मा के ऊपर। वो आत्मा भी हमारी नहीं है, वो भी प्रभु ने दी हुई। बाकी दुनिया की चीज़ें तो छोड़ दो, पैसा, सोना, चांदी, प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, जो भी है वो तो काफ़ी दूर की बात है। अरे हम खुद भी हमारे नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सब कुछ उसका है। तो जब हमको ये पता चलता है कि इस दुनिया में मेरा कुछ है ही नहीं, लेकिन जो कुछ भी है परमेश्वर का है, और मुझे परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल करने के लिए इस दुनिया में रखा है, मुझे उसके ऊपर भंडारी करके उसने रखा है, तो फिर हम इस बात को समझ जाते हैं कि परमेश्वर का अगर मैं भंडारी हूँ तो मुझे एक दिन सब बातों का हिसाब उसको देना है। और उसके प्रति फिर हम सचेत रहते हैं, जागरूक रहते हैं कि अरे ये तो प्रभु का है, और इसलिए प्रभु की जो भंडार है उसका मेरे इच्छा के अनुसार जैसा मुझे लगता है मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो मालिक है। समझ में आया? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और एक वचन को हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियोस उसका 4 अध्याय और 2 पद। देखिए, फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। अभी देख, याद रखना, भंडारी का एक मेन जो उसका गुण होना चाहिए, और वो विश्वास योग्यता। बहुत सारे भंडारी हैं, लेकिन सभी विश्वास योग्य नहीं है। सभी भंडारी विश्वास योग्य नहीं है ना। दुनिया में हम देखते हैं काफ़ी लोग हैं भंडारी है, लेकिन सबके सब विश्वास योग्य नहीं है। और भंडारी का गुण क्या होना चाहिए? वचन कहता है कि देखिए, भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वो विश्वास योग्य हो। हमें विश्वास योग्य होना चाहिए परमेश्वर के भंडारी होने के नाते। अगर हम विश्वास योग्य नहीं हैं तो हम प्रभु को धोखा दे सकते हैं। हम जानते हैं कि यहूदा इस्करियोत जो था, उसको प्रभु ने जो पैसा होता था उसके ऊपर भंडारी परमेश्वर प्रभु ने नियुक्त किया था। हेलो। अभी कुछ लोग ये समझेंगे या फिर सोचेंगे, अगर प्रभु जानता था ये चोर है, फिर भी इसके हाथ में इतना बड़ा भंडार उसने क्यों दिया, या पैसों के ऊपर उसको क्यों नियुक्त किया? याद रखना, प्रभु उसको एक अवसर देना चाहता था कि वो सुधरे, वो संभले, और उस लालच में न पड़े जिसका भंडार परमेश्वर ने उसके हाथ में या प्रभु यीशु मसीह ने उसके हाथ में सौंपा था। उस बारे में वो विश्वास योग्य रहे। और याद रखना, यही उसके डाउनफॉल हो गया ना। यही चीज़ उसके जीवन में, आत्मिक जीवन का डाउनफॉल हो गया। क्या कहते हैं उसको? पतन का कारण हुआ कि वो चोरी करने वाला था। वो जो उसके पास पैसा जमा होता था उसमें से वो खुद के लिए अलग से चुराता था और अपने भंडार में वो रखता था।
और उसके कारण क्या हो गया कि उसको एक्चुअली अवसर था कि सुधरने का, लेकिन वो विश्वास योग्य न रहने के कारण बाद में हम देखते हैं कि शैतान ने उसके अंदर प्रवेश किया और फिर उसने प्रभु यीशु मसीह को कितने रुपए में बेचा? हाँ, 20 या 30 सिक्कों में उसको बेच दिया। इतना बड़ा कदम उसने कैसे उठाया? एकदम से नहीं उठाया, उसको चोरी की लत लग गई थी और वो उसके ऊपर उसने विजय नहीं प्राप्त की और उसका पतन होते गया और इतना वो गिर गया कि यीशु मसीह को ही, उसके प्रभु को ही उसने बेच दिया। और इसलिए प्रियो याद रखना कि परमेश्वर के जो भंडार है उसके ऊपर विश्वास योग्य भंडारी होना चाहिए। अगर विश्वास योग्यता हमारे अंदर नहीं रही, भले छोटा क्यों ना हो, छोटी चीज, छोटे पैसे, 100 रुपये, 10 रुपये क्यों ना हो, अगर हम विश्वास योग्य नहीं हैं तो हो सकता है प्रभु हमें अवसर दे, 1 बार, 2 बार, 10 बार, उसमें अगर हम नहीं संभले तो एक दिन इतना बड़ा पतन हो सकता है जिसके हमने कभी कल्पना नहीं की हो, और पीछे मुड़ना भी बाद में असंभव हो जाता है। याद रखना, यहूदा इस्करियोत के बारे में हम जानते हैं कि उसका पतन हुआ, लेकिन वो मुड़ा नहीं वापस। उसको पछतावा हुआ, लेकिन पश्चाताप नहीं हुआ, और पछतावा होने के कारण उसका नाश हो गया। बाइबल स्पष्ट रीति से कहता है उसका नाश हो गया। अगर पतरस के जैसा उसने पश्चाताप किया होता तो शायद प्रभु ने उसको माफ किया होता, लेकिन विश्वास योग्यता न रहने के कारण धीरे धीरे उसका मन कठिन होते चला गया, फिरौन के समान। फिरौन ने इतने सारे चमत्कार देखे, लेकिन फिर भी यहोवा परमेश्वर के सामने वो नम्र नहीं हुआ, और यही बात उसको कठिन बनाती गई और बाद में उसका नाश हो गया। कभी कभी पहली बार प्रभु हमें कुछ नहीं करेगा, दूसरी बार कुछ नहीं होगा, तीसरी बार कुछ नहीं होगा, लेकिन एक ही काम बार बार, एक ही गलती हम अगर बार बार दोहराते रहे तो फिर हो सकता है कि वो चीज़ हमारे लिए इस प्रकार से बन जाए कि हमारा मन कठिन उसके बारे में हो जाएगा, और हम कोई गलती करते हैं या नहीं ये भी समझने के आगे हम निकल जाएंगे, और ये चीज़ हमारे पतन का कारण बन सकती है। और इसलिए प्रियो, विश्वास योग्यता काफ़ी ज़रूरी है जो भंडार प्रभु ने हमें दिया है उसके प्रति। अगर आपको अच्छे टैलेंट्स प्रभु ने दिए, वरदान दिए हैं, प्रभु के लिए इस्तेमाल करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर उसका सही इस्तेमाल आप नहीं करते हो सकता है कि प्रभु अवसर देगा, 1 बार, 2 बार, 10 बार, 15 बार, मैं नहीं जानता, लेकिन एक दिन वो सब कुछ निकाल लेगा और वो कहेगा ये व्यक्ति विश्वास योग्य नहीं है, ये इसके लायक नहीं है। और काफ़ी लोग हम देखते हैं कि जब उनको आशीषित प्रभु करता है, वरदान उनको देता है, नया जीवन उनको मिलता है, उस जीवन से वो प्रभु की महिमा नहीं करते। उनको लगता है कि फिर एक बार अवसर मिला है, चलो फिर एक बार पाप करें, फिर एक बार गलत रास्ते को जाए, प्रभु ने तो दया की है, अभी क्या। लेकिन वो अवसर का अगर हमने सही रीति से इस्तेमाल नहीं किया प्रभु की महिमा के लिए, तो शायद हो सकता है कि कल का अवसर हमें न मिले। जो स्टुअर्ट होता है या फिर जो भंडारी होता है, वो सारी चीज़ों को क्या करता है, सही रीति से वो इस्तेमाल करता है, मैनेज करता है। याद रखना, परमेश्वर ने हर प्रकार की जो आशीषें हैं हमें दी है। हमें ये बात याद रखना चाहिए कि प्रभु उसका मालिक है।
जो चीज़ प्रभु ने हमें दिया, आशीष दिए है, मटेरियल थिंग्स दिया है, भौतिक चीज़ें दिया है ना, तो उसका वो मालिक है। पहला इतिहास की किताब उसका 29 अध्याय 14 पद देखिए, यहाँ पर दाऊद का धन्यवाद प्रकट करना हम देखते हैं। और वो क्या कहता है कि परमेश्वर का वो धन्यवाद कर रहा है। वो कहता है कि मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। जब दाऊद को परमेश्वर का महिमा करने की जो उसके मन में आई, या उसको अर्पण करने की, या उसको भेंट चढ़ाने की जब उसके मन में आई, तो हम देखते हैं कि वो क्या कहता है ना। वो कहता है कि मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। वो प्रभु को भेंट देने के वो मन में सोच रहा था, लेकिन देते समय उसके हृदय में क्या ख्याल था, क्या विचार था, देखिए वो कहता है कि मैं क्या हूँ या मैं कौन हूँ या मेरी प्रजा क्या है कि जो तुझे इस प्रकार से वो भेंट दे सके या शक्ति मिले। तुझे से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। जो कुछ भी हमें आपने दिया है प्रभु, वही हम आपको भेंट दे रहे हैं। हम कोई बड़े नहीं हैं, मैं कोई बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ या मेरी प्रजा कोई बड़े नहीं है कि हम तुझे कुछ भेंट दे सके। हमारी क्या कहते हैं उसको, औकात है कि तुझे कुछ दे सके। आमीन। क्या है हमारे पास? सब कुछ तो तेरा ही है। दाऊद राजा कह रहे, देखिए वो साधारण व्यक्ति नहीं था, एक देश का वो राजा था, संपन्न देश था, आशीषित था, प्रभु ने उसको आशीष दिया था। लेकिन जब प्रभु को भेंट देने की जब उसको मन में आई, तो वो कहता है कि प्रभु मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि तुझे भेंट दे सके। जो कुछ तुझसे ही मिला है उसको ही हम तुझे भेंट दे रहे हैं। देते समय ये हमारा मन इस प्रकार से होना चाहिए कि प्रभु मैं आपके ऊपर या आपकी सेवकाई के ऊपर या फिर आपके राज्य के ऊपर या जो कुछ भी है, मैं मेहरबानी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो कुछ भी तुझसे मिला है वही हम तुझे दे रहे हैं। और इस प्रकार का हृदय जब हमारा होता है, तब प्रभु उस भेंट को आनंद से स्वीकार करता है। हम जानते हैं कि शुरुआत में आदम के जो बेटे थे, काइन और हबेल, उन्होंने परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए वो गए। और काइन जो था उसने वो खेती करने वाला था और उसने अपने खेती में से जो अनाज था उसकी भेंट परमेश्वर को देने के लिए वो गया। लेकिन हबेल जो था उसने वो भेड़ बकरियां चराने वाला था और उसने क्या किया, अपने भेड़ों में से परमेश्वर को देने की उसने वो दिया। तो हो सकता है मेरे ख्याल से जब काइन देने का वक्त आ गया तो शायद वो सोचता होगा, उस द बाइबल फिल्म में बहुत सुंदर सा दिया है कि उसने कुछ दिया, फिर बाद में सोचा और उसमें से कुछ निकाला, फिर रख दिया और ठीक है इतना ठीक है और परमेश्वर को दे दिया। या फिर उसके मन में आया होगा, अरे इसके लिए तो मैंने कष्ट किया है, मैंने अनाज बोया है, मैंने खेती लगाई है, मैंने उसके ऊपर इतना कष्ट किया है और अभी प्रभु को दे, इतना क्यों दे, थोड़ा दिया तो भी चलता है। उसका हृदय अंदर से ठीक नहीं था देने का। लेकिन हाबिल ने परमेश्वर के लिए जो भेंट दी उसको प्रभु ने कबूल की और वो जानता था कि ये इसको मैंने पैदा नहीं किया, ये भेड़ बकरियों को, इसको तो प्रभु ने दिया, ये प्रभु ने दिया है और इसको मैं प्रभु को दे रहा हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आमीन। वो जानता था कि मैं ऐसी चीज़ दे रहा हूँ जो ऑलरेडी प्रभु की है, उसने बनाई हुई है,
और उसको ही मैं वापस उसको भेंट चढ़ा रहा हूँ। प्रियो, देने का हृदय बहुत सही होना चाहिए। हम कितना देते, उससे अधिक हम किस हृदय से देते हैं ये प्रभु देखता है। हालेलुया। वो देते समय हमारे हाथों को नहीं, हमारे हृदय को देखता है और उसका आदर, ऑनर वो करता है। बाइबल कहता है कि हाबेल के जो भेंट थी प्रभु ने उसका आदर किया, लेकिन काइन की जो भेंट थी उसको प्रभु ने अनादर किया, उसको स्वीकार नहीं किया। याद रखना, सब कुछ प्रभु से मिलता है। हालेलुया। प्रभु हमसे एक्चुअली कुछ चाहता नहीं कि चलो मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, सब कुछ उसका है। वो कहता है कि एक जगह पर अगर मुझे चाहिए तो मैं आपको बोलूँगा क्या, मुझे ये चाहिए वो चाहिए? नहीं, उसको जो चाहिए वो मांगता तो ले सकता है कि क्योंकि सब कुछ उसका ही है। लेकिन उसने मनुष्य के हाथ में सब कुछ सौंपा है और वो चाहता है कि मनुष्य इस बात को समझे कि सबका रचने वाला वो है, सबका मालिक वो है, और देने के द्वारा हम परमेश्वर का जो मालिकाना हक है उसको स्वीकार करते हैं। ये चीज़ प्रभु देखता है। समझ में आया? क्या हम देने के द्वारा परमेश्वर का मालिकाना हक मानते हैं या नहीं? ये देने के द्वारा सिद्ध होता है, इसलिए प्रभु चाहता है कि हम देना सीखें। जितना अधिक रीति से हम देते हैं, उतना अधिक रीति से हम उसके मालिकाना हक को कबूल करते हैं। ये हमारी क्रिया दर्शाती है। समझ में आया? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम सोचते कि ये प्रभु ये तो मेरा है, इसको तू इतना क्यों चाहता है, या फिर तुझे क्यों चाहिए वो इतना, है ना? उसके द्वारा हम हमारा हक उधर जताते हैं, ये सिद्ध होता है। और इसलिए याद रखना कि प्रभु को देते समय हमारा हृदय सही होना चाहिए। दाऊद ने जब प्रभु को भेंट चढ़ाना उसने देखा और वो कहता है कि प्रभु जो कुछ भी तेरा है वही हम तुझे दे रहे हैं, हमारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ तेरा है। और ये हृदय जब हमें मिलता है या ये समझ जब हमें आती है, तब फिर हमें कोई दुख नहीं होता देने में, प्राप्त होने में, किसी बात में भी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई दुख नहीं, क्योंकि हम जान गए कि ये मेरा है ही नहीं, तो क्यों उसमें हमारे मन को अटकाए, है ना, या हमारे मन को उसमें ये करे। कुछ लोग हम देखते हैं कि पेपर हम पढ़ते हैं, न्यूज़ हम पढ़ते हैं, है ना, ज़मीन जायदाद के लिए या फिर पैसों के लिए एक दूसरे का खून किया जाता है, भाई बहन आपस में लड़ते हैं, कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं। और